जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। बिगेस्ट विक्ट्री फॉर इंडिया इन नेबरहुड। तो चले दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आशा करेंगे पसंद आएगा और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर चलिए स्टार्ट करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, अक्सर हम ये बात करते हैं कि भारत का एक भी पड़ोसी देश ढंग का नहीं है। सब अपनी बगल में छुरी छुपाए घूमते हैं और जब मौका मिलता है भारत की पीठ में दे मारते हैं। लेकिन सवाल ये है कि फिर भी भारत इन पड़ोसी देशों की मदद क्यों करता है। जैसे कि श्रीलंका अब से 2 साल पहले तक चीन का पिट्ठू बना घूमता था, लेकिन जब चीन ने उसे बर्बाद कर दिया तो वो भारत की शरण में आया। भारत ने अरबों डॉलर की मदद करी, कई सौ मिलियन डॉलर तो हमने ग्रांट दे दिया। ग्रांट मतलब कि वो पैसा जो श्रीलंका कभी हमें वापस नहीं देने वाला। फिर हम श्रीलंका की मदद क्यों करते हैं, इस वीडियो में आपको आज ये जवाब मिल जाएगा। दरअसल इस कहानी की शुरुआत हुई थी अब से करीबन 4 साल पहले। उस समय श्रीलंका ने तय किया कि वो अपने देश में कई सारे हाइब्रिड पावर प्लांट तैयार करेगा, क्योंकि श्रीलंका कई सालों से बिजली के संकट से जूझ रहा है। आपने कई वायरल वीडियो में देखा भी होगा कि वहां पर लोकल क्रिकेट मैच चल रहे होते हैं और मैच के दौरान ही लाइट चली जाती है। तो इन्हीं संकट को खत्म करने के लिए ये लोग हाइब्रिड पावर प्लांट बनाना चाहते थे। अब इसके लिए इन्होंने ली चीन की मदद। इन्होंने चीन को टेंडर दिए कि जी आपके देश की जो कंपनियां हैं हमारे देश में ये पावर प्लांट बनाए। अब ये पावर प्लांट बनते इसमें भारत को कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन दिक्कत तब पैदा हुई जब इन पावर प्लांट की लोकेशन हमें पता चली। दरअसल रिवील ये हुआ कि श्रीलंका ये हाइब्रिड पावर प्लांट उन जगहों पर बनाने वाला है, उन आइलैंड्स पर बनाने वाला है जो कि भारत से बहुत ही ज्यादा नजदीक है। कितना नजदीक? कई पावर प्लांट तो मात्र 50 किलोमीटर दूर भारत से थे। और क्योंकि इन्हें चीनी कंपनियां बना रही थी, ऐसे में भारत को डर था साबोटाज का कि कई चीनी कंपनियां इन पावर प्लांट को जब बनाएंगी तो ऑपरेट भी वही करेंगी। और इस ऑपरेशन के दौरान वो कई सारी ऐसी खुफिया यहाँ पर टेक्नोलॉजी लगा सकती है जिससे कि भारत की जासूसी आसानी से की जा सके। तो खैर उस समय भारत ने काफी समझाया श्रीलंका को, लेकिन श्रीलंका उस वक्त समझने को तैयार नहीं था, क्योंकि ये चीन की हवाई में उड़ रहे थे। महिंद्रा राजपक्षे की वहां पर सरकार थी जो पूरी तरीके से एंटी इंडिया थी, और इसीलिए भारत के विरोध के बावजूद ये चीन के साथ काम कर रहे थे। लेकिन भला हो भगवान का कि श्रीलंका के अंदर भयानक आर्थिक तबाही आई, वो पावर प्लांट का काम रुक गया और उस दौरान भारत ने श्रीलंका की बहुत ही ज्यादा मदद करी। लिटरली श्रीलंका को एक गहरे अंधकार के कुएं से भारत निकाल लाया। जैसे तैसे करके भारत ने श्रीलंका को फिर से उसके पैरों पर खड़ा किया, और उसी की शर्म है कि आज श्रीलंका ने बड़ा फैसला किया है। दरअसल जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, श्रीलंका ने उन चीनी कंपनियों को देश से बाहर करके भारतीय कंपनियों को इन पावर प्लांट के कंस्ट्रक्शन का काम दे दिया है। श्रीलंका का ये कदम भारत के लिए तो शानदार है ही, लेकिन बहुत ज्यादा बुरा है चाइना के लिए, क्योंकि कहा जा रहा था कि चाइना इन लोकेशन को छोड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि ये भारत से मात्र 50 किलोमीटर दूर थी। यहां से वो पता नहीं क्या क्या कर सकता था भारत के साथ, और भारत के अंदरूनी इलाकों में भी आसानी से जासूसी की क्रियाकलाप कर सकता था। लेकिन चीन के इन मेगा प्लान पर श्रीलंका के एक फैसले ने फिलहाल के लिए पानी फेर दिया है, और भारत इसको लेकर एग्रीमेंट भी कर चुका है श्रीलंका के साथ। स्क्रीन पर आप फोटो देख सकते हैं, और बताया जा रहा है कि जल्द ही काम भी शुरू हो जाएगा। इतना ही नहीं, अब से कुछ ही महीनों पहले चीन एक जासूसी जहाज भी श्रीलंका लाने वाला था, लेकिन श्रीलंका ने भारत के कहने पर 1 साल का बैन लगा दिया चीनी शिप्स के श्रीलंका आने पर। यानी कि भारत ने जो काम किया है श्रीलंका में पिछले 1.5 सालों में, उसी का प्रतिफल है कि भारत फिलहाल के लिए श्रीलंका से चीन को बाहर करने में सफल हुआ है। और इससे आपको पता चल गया होगा कि भारत क्यों श्रीलंका की इतनी मदद कर रहा था, क्योंकि इसमें भारत का हित था। भारत इस मदद के जरिए श्रीलंका को अपने पाले में लाना चाहता था, और भारत इसमें 100% सफल हुआ है। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। और जो श्रीलंका ने अभी जो किया है वो मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा किया है, क्योंकि श्रीलंका को भी पता है कि चाइना के साथ यदि रिलेशन रहे तो क्या क्या हो सकता है, क्योंकि जो ओल्ड हिस्ट्री है वो कभी कोई भूल नहीं सकता। तो चाइना की है, पहले अच्छे बोलते हैं ना, लॉलीपॉप देते हैं फिर अच्छे से लूटते हैं, वो वाली नीति हुई है। और भारत के साथ ये मेरा हिसाब से अब, क्योंकि भारत ने भी हेल्प की है जब वहां की पार्लियामेंट में जब हमला वगैरह जब जो कुछ हुआ, सरकार आर्थिक प्रॉब्लम सब आई थी, आर्थिक इश्यू जब हुए थे, वो जब भारत ने भी हेल्प की थी। डॉक्टर एस जयशंकर के साथ खुद वहां पे गए थे, और जो भी प्रॉब्लम था वो उसमें अच्छे मतलब कंप्लीट करके आए। और
श्रीलंका की हालात अभी बहुत अच्छी हो चुकी है। अदानी जी ने वहां पे पावर प्लांट लगाने की बात की है और अच्छा श्रीलंका के साथ मिलकर काम करेंगे। बाकी दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी ये कमेंट में लिखकर आप हमें जरूर बताएगा। फिलहाल दोस्तों हम आपसे विदा ले रहे हैं, लेकिन मिलते हैं और एक नई वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।